मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 2 है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड के ए इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ के ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें के की वैल्यू, ए की वैल्यू स्मॉल ए और हमें स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2022 टर्म 1 में आया था और सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 टर्म 1 में भी आया था। तो ये 2022 टर्म 1 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी था और ये एक्चुअल एग्जाम में भी आया था 1 मार्क का। तो सीबीएसई जो अपना ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स निकालती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये है और के की वैल्यू ये गिवन है। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको हम अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ए और के की वैल्यू दी गई है और हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स से हम लोग के ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हमने के ए की वैल्यू निकाली तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2k, 3k और यहाँ पर -4k, ठीक है। तो ये हमारे पास के ए की वैल्यू आ गई कब, जब हमने इक्वेशन ए मतलब ये इक्वेशन 1 से निकाली, ठीक है। लेकिन के ए की वैल्यू हमें ये भी दी गई है क्वेश्चन में ही। तो ये जो वैल्यू है के ए की मैट्रिक्स के फॉर्म में और ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो हम दोनों को इक्वल करेंगे और फिर इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हमें के स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया। के ए की वैल्यू एक बार इससे निकाली तो हमारे पास ये वैल्यू आई और के ए की वैल्यू ये गिवन थी तो ये, तो हमने इक्वल कर दिया फ्रॉम 2, ये इक्वेशन 2 में था, है ना। गिवन भी लिख सकते थे पर इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब ये मैट्रिसेस इक्वल है तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया। तो 2 के बराबर 3 है, 3 के बराबर 2b और -4 के बराबर 24। अब यहाँ तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, यहाँ पर एक वेरिएबल एक इक्वेशन है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू -6 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, 3 मान लिया। फिर यहाँ पर k की वैल्यू -6 पुट गई, कहाँ से, इक्वेशन 3 से। तो -12, 3 है तो a की वैल्यू -4 आई। ठीक उसी तरह हमने यहाँ पर k की वैल्यू -6 पुट की इक्वेशन 3 से, तो फ्रॉम 3 और b की वैल्यू हमारे पास -9 आई। तो k की वैल्यू -6, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू हमारे पास -9 आई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 13